जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त और स्वस्थ होइएगा। तो आज हम पढ़ाने वाला है आपको क्लास 10th त्रिकोणमिति शानदार तरीके से इस कदर से पढ़ाएंगे कि आपको एनी टाइम के लिए प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एनी टाइम के लिए बना सकते हैं। यानी इस कदर से पढ़ाएंगे कि आपको दिमाग में डायरेक्ट ढुक जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो हम शानदार तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आप बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो क्वेश्चन त्रिकोणमिति है, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th। ओके, और एनसीईआरटी बुक होगा आपका, ठीक है। कौन सा बुक होगा? एनसीईआरटी बुक होगा। और यहाँ पे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, उस पढ़िए उस बात को, और फिर यहाँ पर चलते हैं आगे। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में, हालांकि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एकदम इत्तुच्छा है, एकदम आराम से आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए यहाँ पर अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री के व्युत्पत्ति बोले या उत्पत्ति बोले, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री जिसका अर्थ क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा 3। उसके बाद है गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप से हुई है। अर्थात आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, इसके बारे में इतना बता दिया गया। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन, मिस्र और बेबीलोन क्या है? एक देश का नाम है। ओके, बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। मतलब क्या होता था दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि मिस्र और बेबीलोन में सर्वप्रथम प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग देखने को मिलता है। और साथ ही बताया गया कि प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग करके पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। और आज भी जो है इंजीनियर लोग और भौतिक विज्ञान में प्रस्तुत किए गए अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियाँ त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। क्या है? संकल्पनाओं पर आधारित है। ओके, तो देखिए ये चीज़ के आपके बारे में जो है बताया गया है कि आज भी इंजीनियर लोग जो है त्रिकोणमिति का ही यूज करके सारा का सारा जो है यूज करते हैं, और घर मकान जो भी जो है त्रिकोणमिति के यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, किसका यूज करके बनाया जाता है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा त्रिकोणमिति का यूज करके जो है बनाया जाता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये है त्रिकोणमिति का मतलब सीधा सी मतलब है, यहाँ पर सीधा सी मतलब है कि त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के 3 कोण और उसकी मापों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है त्रिभुज की 3 भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बताया गया है। ओके, और ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। सिंपल से मतलब है। ओके, चलिए अब इसके बाद जो विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हमने त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। यहाँ पर एक बात बताया गया था पीछे कि देखिए आज भी इंजीनियर लोग वो जो है त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई घर बनाना है
तो ऐसे देखेंगे कैसे बनेगा घर, देखते हैं, फिर उसकी मापते हैं। मापने में जो सहारा लेते हैं, जिस प्रकार से वो मापते हैं, वो त्रिकोणमिति का ही यूज करके देखते हैं कि इसका माप यहाँ से वहाँ जाएगा, इसका माप ऐसे जाएगा। वो त्रिकोणमिति का ही यूज करते हैं आज भी इंजीनियर लोग। इसलिए कहा गया कि आज भी इंजीनियर लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री को बनवाने के लिए, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंग को बनवाने के लिए अभी भी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। जैसे कुतुब मीनार हो, चाहे आप पोल देखते हुइएगा अपने गांव में पोल, उसको भी देखिएगा तो उसमें भी त्रिकोणमिति के यूज होता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, उसमें भी क्या चीज़ का यूज होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है। यानी हम त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए उसके बाद है समकोण त्रिभुज क्या है, इसको भी जान लेना आपको अति आवश्यक है। तो कहा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाद बाकी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। मान लीजिए हम ऐसे ये लाइन सीधा खींच दिए, ये लाइन सीधा खींच दिए, तो यहाँ पर जो एंगल बना, यहाँ पर जो कोण बना 90 डिग्री, तो एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, बाद बाकी जो बचा कोण है यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये तो न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण कहने का मतलब है 90 डिग्री से छोटा। तो देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। मतलब अगर हम इसको 90 डिग्री बनाने का क्या मतलब है, अगर ये उंगली है मान लीजिए और यहाँ पर इसको खड़ा कर दिए, तो ये भी ऐसे खड़ा है, मेरा उंगली उस साइड निकला हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये खड़ा है और ये ऐसे हम धर दिए, तो मेरा उंगली भी क्या है, ये सीधा निकला हुआ। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस जगह पर, इतना दूर में जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये भी खड़ा है और ये भी क्या है, ये ना है, एक ऐसे और एक ऐसे उठा दिए, तो यहाँ पर जो बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। सेम उसी प्रकार से एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ओके, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आपको ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम एच से दिखाते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, यानी एच दिखाते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। एच से आप मेन मकसद हम ज़्यादातर एच का ही यूज करेंगे, इसलिए आप एच याद रखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा, जिसके सामने एंगल यानी जिसके सामने थीटा बनता है, जिसके सामने जो है थीटा बनता है, उसके सामने वाला भुजा को हम लंब यानी परपेंडिकुलर यानी पी से दिखाते हैं। परपेंडिकुलर बोले तो पी, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। जिसके सामने थीटा बने या एंगल बने, उसके सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं दोस्त, उसके सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। तो सीधा सी मतलब है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाला भुजा को लंब यानी पी कहते हैं, और जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों तो आपस में बदल सकता है अगर एंगल इधर उधर बदला तब, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया गया, इसी त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया गया, तो ये लंब यहाँ आ गया, आधार नीचे ही रह गया, आई वाला कर्ण इस साइड चला गया, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ पर भी है, 90 डिग्री के सामने कर्ण था यानी एच था, और यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने एच यानी कर्ण है। और यहाँ पर एक एंगल बनाकर यहाँ यदि थीटा बना दिए तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। मतलब इसके सामने वाला जो होगा लंब होगा, और इसके सामने वाला जो होगा कर्ण होगा। और कहेंगे इसके सामने वाला भी क्या होगा, एच होगा, मतलब हाइपोटेनियस कर्ण होगा। और थीटा के सामने वाला भी क्या होगा, लंब होगा। जो बच गया सो क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पर भी जो बच गया सो आधार होगा। बस इतना बात को आपको ध्यान रखना है, बाद बाकी है कुछ नहीं। ठीक है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला जो जहाँ पर भी थीटा बनेगा, एंगल सी पर बने, ए पर बने, कहीं पर भी बने, जहाँ पर थीटा बनेगा थीटा के सामने वाला लंब होता है, जो बच जाता है सो आधार होता है। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आप आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति, यानी इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर आप इस चैप्टर को बना पाइएगा, मतलब प्रश्नावली 8.1 को, अन्यथा आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। क्या गो होता है, 6 गो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 गो होता है। और मैं इस कदर लिखा हूँ कि आपको एक झटके में याद हो जाएगा सारा का सारा। देखिए
यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा लिखा, कॉस थीटा लिखा, टेन थीटा लिखा, ठीक है। यदि आपको साइन और कॉस और टेन याद हो जाता है तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे याद हो जाएगा। यदि आप साइन थीटा बराबर लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H, और कॉस थीटा याद होता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, और टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। इसको याद करने की तरीका है, जो मेरा तरीका है वो देखिए। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, तब पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा करेंगे H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर फिर से हरा, B फॉर भरा, तो कहेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। यानी H से हरा हिंदुस्तान, H से हिंदुस्तान और H से यहाँ पर हरा और B से भरा, ठीक है। तो हमारा जो हिंदुस्तान है, सिंपल सी मतलब है हम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान की जो है क्या करेंगे, और हिंदुस्तान के बारे में क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे, सिंपल से मतलब है। तो इस लॉजिक से यहाँ पर बना दिया गया कि बटा में यानी पाकिस्तान को भूखा प्यासा छोड़ना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और बटा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यानी आपको ये याद हो जाता है तो इसी के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्त, आप याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस के उल्टा होता है सेक, और टेन के उल्टा होता है कॉट। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। यानी साइन यदि आपको याद है P/H, तो कोसेक भी आप याद रख सकते हैं। इसका उल्टा H ऊपर चला जाएगा, P नीचे, तो हो जाएगा H/P। यदि कॉस याद है B/H, तो सेक भी आप याद रख सकते हैं। इसका उल्टा H ऊपर चला जाएगा, B नीचे, H/B, ठीक है, सेक थीटा। यदि टेन याद है P/B, तो इसका कॉट भी आप याद रख सकते हैं। क्या होगा, इसका उल्टा B ऊपर चला जाएगा, P नीचे, B/P, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ओके। इस बात को क्या रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना जो है बता दिया गया आपको, ठीक है। हम इस फार्मूला का इसलिए उपयोग किया, एस्टेरिक का इस्तेमाल इसलिए किया कि आपको एनी टाइम के लिए याद रहे। इसको थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का भी इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यानपूर्वक से, ओके। तो चलिए यहाँ पर दोस्त आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर करो और बराबर क्या होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर जो होगा कर्ण का स्क्वायर होगा। मतलब कर्ण के जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ओके। तो पाइथागोरस, कर्ण को हम h से दिखाए हैं तो h के स्क्वायर कर देंगे, बराबर तो बराबर, लंब को हम p से दिखाए हैं तो p के स्क्वायर कर देंगे, ओके। और प्लस आधार को हम b से दिखाए हैं तो b के स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है, यानी हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ से आप h निकालते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा इस पर, सिंपल से मतलब है। स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो कहेंगे h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, h बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल से मतलब है, ठीक है। h बराबर हो गया रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहेंगे p बराबर क्या होगा, इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से करेंगे तो p बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम जैसे यहाँ पर किए वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। यानी p निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब p बोले तो लंब निकालने का फार्मूला हो जाता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। और b निकालने का फार्मूला क्या होता है, b बोले तो आधार, आधार निकालने का फार्मूला हो जाता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। रूट अंडर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इतना को आप जरूर याद रखें कि h निकालने का फार्मूला। हम आपको मेन मकसद आपको ये 6 गो जो फार्मूला अभी हमने बताया उसको याद रखना है, और ये 3 गो के h कैसे निकालते हैं, p कैसे निकालते हैं, b कैसे निकालते हैं। तो h निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस तीनों को याद रखिएगा, काम हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान किस प्रकार से रख पाइएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यानी आप साइन को क्या लिख सकते हैं, तो साइन को लिख सकते हैं SINE, साइन। साइन इसको हम हिंदी में जाया बोलते हैं, तो आपको हिंदी उतना ध्यान रखना नहीं है, इंग्लिश में ही आपको साइन SINE को मतलब कि इसको क्या लिखेंगे, लिखते हैं साइन लिखते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोसाइन बोले तो इसको कॉस लिख देते हैं, कोसाइन को क्या लिखते हैं, कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस। और टेंजेंट बराबर टेन होता है, और कोसेकेंट बराबर कोसेक होता है, सेकेंट बराबर सेक होता है,
कोटेंजेंट बराबर कॉट होता है, इसको ध्यान रखें, इससे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। यानी कोई कहे कि कोटेंजेंट बराबर क्या होता है, कॉट होता है, सेकेंट बराबर सेक होता है, कोसेकेंट बराबर कोसेक होता है, टेंजेंट बराबर टेन होता है, कोसाइन बराबर कॉस होता है, साइन बराबर साइन होता है, ठीक है, SINE साइन, ठीक है। तो साइन का SIN हो जाता है साइन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। तो क्वेश्चंस क्या है उसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, और बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। यहाँ से आप जो है हमने परिचय दे दिया है, अब क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस यहाँ से आप देखेंगे ध्यानपूर्वक से, सारा का सारा प्रश्न आपको समझ में आएगा। टेंशन न लीजिए कि एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा, सारा का सारा जो है समझ में आएगा, बस शर्तें आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जब भी कहे ना कि B समकोण है, कुछ भी कहे, कुत्ता बिलाई कुछ भी कह दे कि आपको समकोण है, तो आपको कहाँ पर एंगल बनाना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज आपको एक लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज आप अपने कॉपी में कैसे बनाएंगे, एक ऐसे लाइन सीधा खींच लेंगे और यहाँ पर ऐसे खींच लेंगे और यहाँ से आप ऐसे कर लेंगे, तो ये हो गया आपका कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। ये और ये सीधा होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता है दोस्त, आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल लिख दीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप हल लिख दीजिए और बनाना स्टार्ट करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज को लिखिए, कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर आप लीजिएगा समकोण त्रिभुज। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, और समकोण त्रिभुज लेने के बाद यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर B लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, C, ठीक है, C लिख दिया। और यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए तो B के जगह पर कितना रखिएगा, 90 डिग्री। समकोण जब भी कह दिया दोस्त, यहाँ पर जब भी समकोण कह दिया तो समकोण कहने का भी मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण कहने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। समकोण कहने का मतलब है 90 डिग्री। और कौन सा कोण का है, B समकोण है। अगर B जो भी कोण कहेगा यहाँ पर बना दीजिएगा, और A और C दूगों में, A मतलब अगर B यहाँ लिख दिए तो बच गया A और C। A और C यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी A यहाँ लिखते हैं तो C यहाँ जाएगा, A यहाँ लिखते हैं तो C, मतलब इधर उधर हम लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। चलिए, जिसमें कहा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू दे दिया आपके पास 24, ठीक है। चलिए, और BC बराबर दे दिया यहाँ पर 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ये है यहाँ पर कितना सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, ओके। तो निम्नलिखित का मान जो है आपको ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, क्या होता है ना दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप लागू करके AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, अभी हमने लिखाया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ध्यान दीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर कर लो, तो कर्ण यहाँ पर AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाला, बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब सामान्य तौर पर AB होता है, ठीक है, सामान्य तौर पर क्या होता है, AB होता है, तो कहेंगे AB के स्क्वायर कर देंगे, और प्लस मतलब ऐसे जो होता है सामान्य तौर पर ऐसे वाला जो लंब होता है यही लंब होता है, ठीक है। तो AB के स्क्वायर और प्लस करेंगे आधार के स्क्वायर, मतलब BC के स्क्वायर कर देंगे, ओके। BC का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ओके। चलिए, तो यहाँ से ये हो गया क्लियर। अब कहेंगे, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो AC का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो AC रहेगा, ठीक है, AC क्या करेगा, रहेगा, ओके। और यदि आप देखिएगा यहाँ पर हमने AC लिख दिया, और स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, रूट हमने चढ़ा लिया। AB का वैल्यू कितना है आपके पास, 24 है, तो लिख दीजिए 24, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस होगा, और BC के जगह पर कितना है, 7 है, और फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ओके, यह हो गया। अब चलिए ये देखिएगा, उसके बाद 24 के स्क्वायर होता है 576, ठीक है, 576 प्लस 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक। कहेंगे 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 625 हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आप कहेंगे 625 हो जाएगा, ठीक। यदि आप यहाँ पर 625 हो गया, ठीक है, 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो बताइए 625 किसका स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 625 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए 25 कितना मतलब रूट अंडर 225 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी AC का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है।
है 25 आ गया। ओके, चलिए यहाँ पर 25 आ गया। तो अब जो है से क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। सभी चीज़ का जो है मान हमें मिल गया है और क्वेश्चंस देखिए कितना आसान है और लाजवाब है। आराम से इस क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चंस है साइन ए कॉमा कॉस है। इसका हमें मान निकालना है। इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं आप सामान्य तौर पर, साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर फार्मूला अभी हमने बताया P/H। ओके, और कॉस थीटा बराबर फार्मूला B/H। इस सामान्य तौर पर आप फार्मूला जानते हैं। सामान्य तौर पर क्या जानते हैं आप, फार्मूला जानते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एंगल बना ए पर, ए पर यहाँ ए लिखने का मतलब है थीटा कहाँ पर बना है, ए पर। तब पहली थीटा बना एंगल ए पर। ठीक है, अगर एंगल ए पर बनता है तो जिसके सामने एंगल होता है थीटा बनता है उसके सामने वाला लंब होता है। लंब बोले तो पी होता है, सिंपल सी मतलब है। लंब बोले तो क्या होता है, पी। और फार्मूला में भी पी है। तो साइन ए बराबर था फार्मूला साइन ए मतलब लंब के जगह पर क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने यहाँ पर पी होगा। तब पी के जगह पर क्या हो जाएगा 7, यानी जिसके सामने एंगल बनता है उसके सामने पी होता है। तब पी के जगह पर कितना हो जाएगा 7, इसके जस्ट सामने वाला 7। और एच कबो नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा 25, यानी एच कभी नहीं बदल सकता, 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। कॉमा कॉस ए, एंगल ए है ना, फिर से ए पर। तो एंगल ए के सामने ये तब पी हो गया। ओके, ये क्या हो गया पी, लेकिन फार्मूला में पी नहीं है, बी है। ठीक है, बी है। तो ई तो एच ए हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाएगा। तब बच गया सो क्या होगा, बच गया सो बी होगा। मतलब ए एंगल ए है तो ए के सामने तब पी होगा, इसका मतलब बी कौन होगा 24 होगा। ठीक है, और एच कभी नहीं बदलेगा, एच का वैल्यू कितना हो जाना है 25 हो जाना है। ओके, चलिए तो एक आंसर यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये कैंसर ये हो गया। सेकेंड क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड है साइन सी और कॉमा में है कॉस सी। कॉमा क्या है यहाँ पर, कॉस सी है। ठीक है, तो साइन सी मतलब साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H और फिर से यहाँ कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग बात है, ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि एंगल अब ए पर नहीं बनकर एंगल कहाँ बना, थीटा कहाँ बना, सी पर। तो कहेंगे पहला एंगल ए पर बना और दूसरा एंगल कहाँ बनेगा, सी पर। ठीक है, दूसरा थीटा कहाँ पर बनेगा, सी पर। तो सी के सामने वाला पी हो जाएगा, जिसके सामने थीटा बनता है उसके सामने वाला पी होता है, सिंपल सी मतलब। तब पी के जगह पर फार्मूला में भी पी है, तब पी के जगह पर आप कितना रखेंगे 24 रखेंगे। ओके, कितना रखेंगे 24 और बटा एच कभी नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा एच, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25। ओके, और कॉस सी फार्मूला होता है B/H, लेकिन एंगल सी पर बना तो सी के सामने वाला तब पी है और ये तो एच है, तब बी कौन होगा 7 होगा। तब बी के वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 7 और एच कभी नहीं बदलता है, कितना हो जाएगा 25। तो ये बनकर हो गया रेडी, यानी पहला भी बन गया और यहाँ पर दूसरा भी बन गया। ठीक है, तो पहला का क्वेश्चंस बन चुका है, पहला का जो है क्वेश्चंस बन चुका है। आप ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला बन चुका है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरा क्वेश्चंस क्या है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चंस है यहाँ पर आकृति जो है 8.13 में आपको दिखाई दे रहा है। आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान आपको निकालना है। tan P - cot R का मान जो है निकालना है। चलिए, यहाँ पर 2 है, इसको 2 लिखेंगे और यहाँ पर आप हल करना स्टार्ट कर देंगे, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, इस फिगर जो फिगर बनाया है एक मरतबे और जो है इस फिगर को आप ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक फिगर ले लिए। ओके, एक फिगर ले लिए और यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं, मतलब यहाँ सॉरी यहाँ ए नहीं है, ए वाला बात नहीं है, यहाँ पर PQR है। तो लिखिए यहाँ पर P है, P और यहाँ है Q और यहाँ पर है R। ओके, तो Q है तो Q के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q है। यहाँ जब हम ऐसे बना दिए ना, ऐसे जब भी बन जाएगा तो आप समझ जाइएगा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, यहाँ है 13 सेंटीमीटर और PQ के जगह पर है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, और आपको QR पता नहीं है, QR क्या है पता नहीं है। चलिए, इसको और भी आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, इसको आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय, तब पाइथागोरस परिमेय तो लगेगा ही। यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस परिमेय से, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय, यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय
तो पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो कैसे लिखिएगा, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला आप कहेंगे पी आर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, तो कहेंगे पी आर के स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही हो जाता है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इतना लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखते तो थोड़ा सा और देखिए छोटा कर देते हैं, ऐसे तो लगेगा ही पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हैं क्यू आर आपको चाहिए, पी आर पता है, पी क्यू पता है, क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर निकालने के लिए देखिए कैसे निकालते हैं, रूट अंडर हो जाएगा, सबसे बड़का भुजा तो ये है तेरा, कर्ण ऐसे भी सबसे बड़ा होता है, सिंपल सी मतलब है सबसे बड़ा होता है, तो कहेंगे सबसे बड़का भुजा रूट अंडर क्यू आर निकालने के लिए, ये क्यू आर मतलब छोटका भुजा है, तो क्यू आर निकाले छोटका भुजा को निकालने के लिए, क्यू आर को निकालने के लिए कहेंगे रूट अंडर सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, ओके पी आर का स्क्वायर, और माइनस जो बचा हुआ भाग है मतलब बचा हुआ जो छोटका भुजा है उसका स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर आप कर देंगे, काम रहे खत्म। तो कहेंगे यहाँ से क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा, आप पाइथागोरस प्रमेय लिखे या ना लिखे डजेंट मैटर, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो पी आर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 13 है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है माइनस पी क्यू का वैल्यू यहाँ पर 12 है, तो 12 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, ठीक है 144। कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 169 है ना, इसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। चलिए मतलब 113 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का 144, घटा लेंगे तो 169 में से 144 को घटाना है, तो 9 में से 4 गया तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है कितना बच जाएगा 2 यानी 25 बच जाएगा, ओके। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्त ध्यान दीजिएगा, तो 25 का वर्गमूल जो हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट 25 यानी 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है, इसलिए रूट 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 5, ओके चलिए 5 हो गया। तो सब चीज़ का जब मान आ ही गया है तो क्या हम tan p माइनस कॉट आर नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं tan p माइनस कॉट आर, ठीक है इसका हमें मान निकालना है। इस फिगर को देख करके निकाल दीजिए। पहला एंगल बना यहाँ पर P पर, ठीक है एंगल कहने का मतलब थीटा, पहला एंगल कहाँ पर बना P पर, बना ना P, मतलब फार्मूला तो ऐसे होता है P बट्टा बी माइनस कॉट आर, तो कॉट आर यानी कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है B बट्टा P, कॉट थीटा बराबर फार्मूला B बट्टा B, कॉट tan थीटा बराबर P बट्टा P, फार्मूला तो लिख दिए, यहाँ पर क्या किए फार्मूला लिख दिए, ओके। चलिए P का वैल्यू खोजिए, एंगल सबसे पहले P पर बना है, तो P के सामने वाला P यानी लंब होता है, P के सामने वाला यानी P यानी लंब होता है, समझ रहे हैं। तो एंगल यानी एंगल P पर बना है तो P के सामने वाला P होगा, फार्मूला में भी P है, तो कितना हो जाएगा 5 बटा B यानी 90 डिग्री के सामने वाला तो H होता है, लेकिन B कौन हो जाएगा, अगर E P है तो B कौन हो जाएगा 12, सिंपल सी मतलब है, माइनस कॉट आर। अब एंगल दूसरा एंगल आर पर बना है, ये पहला एंगल था और ये दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल कहाँ पर बन गया आर पर, तो जिसके सामने एंगल बनता है उसके सामने वाला जो है P होता है, तो कहेंगे इसके सामने वाला यहाँ पर हो जाएगा P, और P फार्मूला में P जो है फार्मूला में है नहीं, P है फार्मूला में पहले तो B है, तो E हो गया P, तब B कौन होगा, B होगा 5 और P क्या होगा 12, ठीक है क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसके सामने वाला H होगा और एंगल R के सामने वाला P होगा और जो बच गया सो B होगा, मतलब R के लिए तब B के वैल्यू, ये तब P है एंगल R के सामने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P, तब P के वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सॉरी एंगल R के सामने वाला P है, एंगल R के सामने वाला क्या है P, लेकिन फार्मूला में P है नहीं पहले B है, तो B हो जाएगा 5, सिंपल सी मतलब है, क्योंकि इसके सामने वाला तो H होगा ना और इसके सामने वाला P, जहाँ पर एंगल बनता है उसके सामने वाला P और जो बच जाता है वो B होता है। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर B का वैल्यू 5 और H का यहाँ P के वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए ये प्लस में 5 बटा 12, ये माइनस में 5 बटा 12, तो ये कट गया, जब कट गया तो क्या बचा 0 बचा, ये आपका क्या है, यही आपका जो है आंसर है, ओके ये क्या है आपका आंसर। तो ये बनकर हो गया रेडी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान निकालिए, ठीक है। चलिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर 3 नंबर लिख देंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्या कहा, sin a बराबर दिया 3/4, ओके 3/4
तो अब हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सिंपल सी मतलब है साइन ए बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं पी और बटा क्या होता है एच। तो ई हो गया पी का वैल्यू, ये हो गया एच का वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा बराबर फार्मूला पी बटा एच होता है, तब पी और एच हो गया। तो आपको निकालना क्या है बी का वैल्यू। तो बी निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, अभी हमने बताया है। ठीक है, तो कहेंगे एच का वैल्यू कितना है, तो एच के वैल्यू 4 है, 4 के स्क्वायर माइनस पी के वैल्यू कितना है 3 है, 3 के स्क्वायर कर देंगे। ओके, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। और यहाँ पर आप क्या कहिएगा दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 16 में से 9 गया तो यहाँ पर कहेंगे रूट अंडर 7 होगा। अब आपको निकालना क्या है, तो अब आपको निकालना है सिंपल सी मतलब है कॉस ए। तो कॉस ए निकालना है, तो यहाँ पर कॉस ए फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। ठीक है, बी बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी बट्टा एच, यही होता है फार्मूला बी और बटा में एच। तब बी के वैल्यू कितना है, बी के वैल्यू रूट अंडर 7 है, तो रूट अंडर क्या लिखिए 7, और एच का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो एक तो आंसर ए हो गया, सिंपल सी मतलब है। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा tan ए, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर tan ए फार्मूला हो जाएगा वही p और बटा में क्या हो जाएगा b। तब p के वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे p का जो वैल्यू है वो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर कहेंगे 3 हो जाएगा, p के जगह पर 3 हो जाएगा, और b के वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 7, तो यहाँ पर कहेंगे रूट 7। ये हो गया आपका आंसर, ये भी बनकर हो गया रेडी। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस को आप देखिए ज़रा ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन है 15 कॉट ए। देखिए यहाँ पर 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे, तो कहेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें निकालना है। तो पहली बात ये देखिए 4 नंबर है, इसको आप यहाँ पर हल लिख लीजिए, बात रहे ख़त्म। ठीक है, तो 15 कॉट ए बराबर 8, तो कहेंगे यहाँ पर देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्वेश्चन है ना 15 कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 है तो 8, और ई वाला 15 कहाँ आएगा बटा में, यानी ये यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए कॉट ए बराबर यानी कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है बी बट्टा पी, बी बट्टा क्या हो जाएगा पी, तो यानी एच निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा फार्मूला, एच निकालने का फार्मूला क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो कहेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी का वैल्यू कहेंगे 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना होएगा, तो 8 होगा, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे, तो कहेंगे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ओके, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, यानी 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। सिंपल सी मतलब है, यानी पी सब चीज़ का वैल्यू हमें मिल गया। तो सब चीज़ का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, तो निकालना है आपको साइन ए। तो सबसे पहले साइन ए निकाल दीजिए, साइन ए फार्मूला साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बट्टा एच। ठीक है, तो पी बट्टा एच, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर रख लीजिए 15, और एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू यहाँ पर 17, तो ये हो गया एक आंसर, तो ये हो गया आपका रेडी। ठीक है, दूसरा सेक ए, तो सेक ए निकालिए, यहाँ पर सेक ए फार्मूला होता है एच बट्टा बी, एच बटा बी। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है 17, तो यहाँ पर रख लीजिए 17, और बी का वैल्यू कितना है 8, तो रख लीजिए यहाँ पर 8, ये बनकर हो गया रेडी। ठीक है, बी का वैल्यू कितना होता है 8, तो चौथा भी बन गया। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन के ऊपर। 5वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। मतलब एगो दे दिया त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट, यही होता है, हमने अभी बताया है। लेकिन यहाँ पर कहता है सेक को छोड़ करके सबको निकाल दीजिए, मतलब जो सेक को छोड़ करके और जो 5 गो बच रहा है उसको निकाल देना है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो 5 नंबर है यहाँ पर आप हल कर दीजिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्या दिया, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, 13/12।
तो कहेंगे फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर एच और बटा में होता है बी। ओके, एच बटा क्या होता है, बी होता है। और फार्मूला आपको निकालना क्या है, पी बी एच। तीन चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है पी बी एच का। तो एच पता है, बी पता है, अब आपको निकालना है यहाँ पर पी। तब पी निकालने का फार्मूला होता है दोस्त यहाँ पर √(h² - b²). ठीक है, यही होता है। तो कहेंगे h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस b के जगह पर कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे 169 9 में से 4 गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 1 0, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, पी बी एच सब चीज़ का वैल्यू निकल गया है। तो आपको क्या करना है, अब आपको अन्य सभी जो बच गया सेक को छोड़ करके सबसे पहले यहाँ पर साइन लिखते हैं। ठीक है, साइन लिखते हैं। तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा देंगे, सिंपल सी मतलब है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h। तब p का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो p का वैल्यू अभी है यहाँ पर 5 लाए हैं, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और h का वैल्यू कितना है, 13 है। ओके, तो एक आंसर तो ये हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए साइन के बाद यहाँ पर आप लिखिए cos थीटा। तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b/h। तो b और h का वैल्यू, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, b का वैल्यू 12 है, 12 लिखिए। h का वैल्यू कितना है, 13 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 13। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया कंप्लीट। कॉस साइन हो गया, कॉस हो गया। अब यहाँ पर tan लिखिए। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p और बटा यहाँ पर b। तो कहेंगे p का वैल्यू कितना है, तब p का वैल्यू यहाँ पर 5 है और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पर 12 है। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए tan हो गया, उसके बाद आप साइन कॉस tan, उसके बाद यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा, यहाँ पर साइन का उल्टा या लाइन से भी लिख सकते हैं, साइन कॉस tan। और उसके बाद आप लिख दीजिए tan के बाद यहाँ पर कॉट लिख दीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर b और बटा में क्या हो जाएगा, p, b/p। ठीक है, तो कहेंगे b का वैल्यू कितना है, कहेंगे b का वैल्यू 12 है, लिखिए 12, और p का वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया। और सेक तो आपको दिया है, सेक को छोड़ करके कॉस के उल्टा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो गया कॉट, और कॉस का उल्टा यहाँ पर कर लीजिए सेक। तो सेक तो दिया है लेकिन साइन का उल्टा, मतलब सेक दिया है तो उसको नहीं, साइन का उल्टा यानी कॉस सेक आपको नहीं पता है। तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h और बट्टा में क्या हो जाएगा, p। तो कहेंगे h का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से h का वैल्यू यहाँ पर 13 है, लिख लीजिए 13। ओके, और उसके बाद p, तब p का वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये भी आपका जो है आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया बनकर रेडी। एगो को छोड़कर 5 को निकाल देना था, बात खत्म, जो दिया है उसको छोड़ करके। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसान से इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर हॉल लिखेंगे, बात रहे ख़त्म। ठीक है, चलिए तो कहेंगे सबसे पहले जो दिया एंगल, यहाँ पर ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण है मतलब ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब है कि सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे एक यहाँ पर एक त्रिभुज लीजिए, इसको भी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज लीजिए। ठीक है, तो एक यहाँ पर हमने ले लिया त्रिभुज। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर लिखिए बी, क्योंकि कह रहा है ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर होगा 90 डिग्री, लेकिन ए और बी तक कह दिया न्यून कोण। तो न्यून कोण कहने का मतलब यहाँ और यहाँ लिखेंगे तब न्यून कोण होगा, और यहाँ पर एगो सी लिख दीजिए, ये हो गया 90 डिग्री, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, जिसमें दिया गया है आपको कॉस ए बराबर कॉस बी। ओके, कॉस बी। आप सामान्य तौर पर फार्मूला क्या जानते हैं, सामान्य तौर पर फार्मूला जानते हैं सामान्य तौर पर एंगल, पहला एंगल जो बना है ए पर, पहला एंगल ए पर बना है क्वेश्चंस में, पहला एंगल न्यून कोण है तो पहला एंगल ए पर, और दूसरा एंगल कहाँ बना है, तो दूसरा एंगल बी पर बना है ना, एक जगह यहाँ और एक जगह न्यून कोण है, दोनों क्या है, न्यून कोण है, सिंपल सी मतलब है। चलिए तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है,
तो कहेंगे एंगल ए, फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, बराबर है तो बराबर दीजिए। कॉस्ट यहाँ पर भी कॉस है तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H। फार्मूला तो सेम हो गया लेकिन यहाँ पर कुछ बदलेगा, देखिए क्या बदलेगा। देखिए एंगल ए है तो एंगल ए जिसके सामने जो है, जिसके सामने थीटा बनता है, ए है इसका मतलब थीटा यहाँ पर बना, जिसके सामने एंगल यानी जिसके सामने थीटा बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, P होता है। समझ रहे हैं बात, तो यहाँ पर क्या होता है, P होता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फार्मूला में है B, फार्मूला में क्या है B, तो ये जब P है तब B कौन होगा, आई क्या है, ये H है, ये क्या होता है H, जिसके सामने 90 डिग्री बनता है वो तो H होता है, तो ये H है, और ये क्या है P है, तो ये क्या होगा B, तब B का वैल्यू हो जाएगा AC, तो B के जगह पर रख देंगे AC, क्या रख लेंगे, और ये हो जाएगा ख़त्म। यानी यहाँ पर इसके सामने तब P हो जाएगा, तो P के जगह पर तब BC हो जाएगा ना, P के जगह पर तब BC हो जाएगा, तो हमको चाहिए B के वैल्यू क्या हो जाएगा AC, तो AC और H का वैल्यू क्या हो जाएगा AB, H 90 डिग्री के सामने होगा तो AB हो जाएगा, ठीक है, बटा में हो जाएगा AB बराबर cos B, यानी फार्मूला तो B/H है लेकिन एंगल कहाँ पर बना, B पर, तो B के सामने वाला तो ये हो जाएगा P का वैल्यू हो जाएगा AC, P के वैल्यू हो जाएगा AC, लेकिन B का वैल्यू क्या होगा BC, तो यहाँ पर रखेंगे आप BC। H कभी नहीं बदलता है 90 डिग्री के सामने वाला, यानी यहाँ पर क्या होगा AB, ठीक है, A और B हो जाएगा। तो कहेंगे AB से AB कट गया, कहेंगे हाँ बिल्कुल कट गया, AB से AB जो है कट गया। AB मतलब आमने सामने समान हो तो काट सकते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिला कि AC जो है किसके बराबर आ गया, तो AC जो है BC के बराबर आ गया। AC किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया, तो कहेंगे E वाला भुजा और E वाला भुजा आपस में बराबर आ गया ना, तो कहेंगे यहाँ पर क्या नियम कहता है, नियम कहता है समान भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होता है। यहाँ पर लिखना चूँकि समान भुजाएं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है। मतलब समान भुजाएं का मतलब देखिए समान भुजा है कि नहीं, AC और BC दोनों आपस में क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर है, कहेंगे समान भुजाएं का सम्मुख कोण भी बराबर होगा। अगर हम यहाँ से ताकेंगे तब B दिखाई देगा, यहाँ से आप खड़े होइएगा इस जगह तो यहाँ से ताकेंगे तब B दिखाई देगा। अगर इस जगह आप खड़े हो जाइएगा, मान लीजिए इस जगह, तो यहाँ से खड़ा होंगे तो क्या होगा, E वाला दिखाई देगा, सिंपल सी मतलब है, मतलब E वाला इसके बराबर है, इसलिए कहा समान भुजाएं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। यानी यहाँ से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, मतलब ये वाला और ये दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं इसलिए जो है, इसलिए समान भुजाएं का सम्मुख कोण जो है बराबर होता है, तो कह सकते हैं इसलिए एंगल A यानी कोण A जो है किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा। ये हो गया प्रूव्ड दिखाने के लिए कह रहा था ना, PROVD प्रूव्ड मतलब साबित हो गया, यही दिखाने के लिए कह रहा था। ओके, तो ये भी बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आपके सामने है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका मान निकालना है, सेकेंड क्वेश्चन इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए, तो 7 नंबर है, यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो कहेंगे cot थीटा बराबर है 7/8, ठीक है। आप क्या जानते हैं, cot थीटा बराबर फार्मूला होता है B/P, ठीक है, B/P। तो H निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर P² और प्लस में क्या होता है B²। तो कहेंगे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, प्लस है प्लस कीजिए। B का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और B का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए। ओके, चलिए, कहेंगे 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस का 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो हो जाएगा यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 6 4 10 1 11, ठीक है, 113। यानी H का वैल्यू आ गया 100√113। चलिए, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इस किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और बटा में क्या है 1 + cos थीटा
और इंटू है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा। क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ समान हो, यहाँ समान हो, यहाँ समान हो, यहाँ समान हो, अंतर प्लस माइनस का हो, तो इसके लिए स्पेशल फार्मूला हो जाता है इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर और माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे साइन स्क्वायर, यानी इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर। ओके, और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बट्टा में हो जाएगा कहेंगे, तो बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर भी यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, अंतर प्लस माइनस का। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है, इसके लिए फार्मूला हो जाता है इधर वाला के स्क्वायर मतलब इस साइड वाला के स्क्वायर माइनस इस साइड वाला के स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। ओके, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और यहाँ पर देखिए इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ से, अगर यहाँ से आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ हम बनाना चाहते हैं तो कहेंगे क्या कहेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। हाई पूरे के बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाई पूरे के बट्टा जो हो जाएगा 1 है, बटा में 1 है तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1, माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके, चलिए ये हो गया। फिर से करेंगे यहाँ पर 1 तो 1, माइनस तो माइनस, और P की जगह पर कितना है, तब P की जगह पर फार्मूला रखिए, यहाँ पर 8 है तो 8। H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू √113 है, √अंडर कितना रखेंगे 113, और यहाँ पर स्क्वायर वाला बात है तो स्क्वायर कीजिए, और बटा में हो जाएगा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। बी के जगह पर कितना हो जाएगा, तो बी के वैल्यू यहाँ पर 7 है, रखिए यहाँ पर 7। ओके, और बटा एच का वैल्यू कितना है √113, 113 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सिंपल सी मतलब है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। फिर से हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 है तो 1, ठीक है, माइनस है तो माइनस, 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, बटा √113 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कहेंगे केवल होगा 113, और हाई पूरे के बटा में हो जाएगा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, ठीक है, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, बटा √113, रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 113 सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब आगे आप कैसे देखिएगा, आगे समझिएगा। अगर हम यहाँ पर करते हैं 1 है तो देखिए, अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 113 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 कितना 13, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 64 है ना 64, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में 113, यहाँ पर हमने कर लिया बटा में, और यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं जो हमको बनाने में बने कम से कम। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्त, आप देखिएगा पूरे के बटा, जब 100 पूरे के बटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर भिन्न के घटा हो 113 में 113 से 1 में गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस दीजिए, और माइनस कितना है 49 है तो 49 दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 113 था, माइनस में कितना है 49 है। ठीक है, 1 मिनट, 49 है। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 113 हो जाएगा, 113। तो कहेंगे 113 से अगर बटा में समान हो तो कट सकता है, 113 यहाँ पर भी बटा में, 113 यहाँ पर भी बटा में तो कट सकता है। 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 49। ओके 49, और 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पहला आंसर हो गया, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद पहला का तो आंसर ये हो गया। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड क्या है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, कॉट का वैल्यू तो आपको पता है 7/8, तो रख दीजिए 7, और बटा कितना 7/8। ओके 7/8,
और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, काम रहे ख़त्म। 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और बटा 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये बनकर हो गया रेडी। ठीक है, इस कदर से इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर कहा 3 cot A, क्या कहा 3 cot A बराबर 4, तब जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। चलिए तो देख लेते हैं कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर हॉल लिखेंगे और काम हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 है ना। तो कहेंगे यहाँ से कहेंगे cot A बराबर कितना हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा 4 है तो 4, और ये वाला 3 कहाँ चला आता है बटा में। ठीक है, बटा में आ जाता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा cot A बराबर 4/3। फार्मूला होता है cot थीटा बराबर B और बटा क्या हो जाएगा P। ठीक है, B/P। तो H निकालने का फार्मूला होता है यहाँ से रूट अंडर P² और प्लस में क्या हो जाएगा B²। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ से H का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे P का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस है B का वैल्यू कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ओके, तो कहेंगे 16 और 9 मिलकर हो जाएगा यहाँ से 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो वर्गमूल यहाँ पर हो गया 5। मतलब PVH का वैल्यू, सब चीज़ का वैल्यू मिल गया है। तो आप एक काम कीजिए LHS को लेकर देखिए, LHS मतलब एगो है बायां साइड, यहाँ एगो है दायां साइड और एगो है बायां साइड। तो हम इस साइड वाला को लेते हैं फिलहाल में। क्या है इस साइड वाला 1 माइनस tan स्क्वायर A और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, यही है। ओके, तो चलिए यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो कैसे बनाइएगा, चलिए। तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में जो हो जाएगा आपका यहाँ से, तो कहेंगे 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस। ठीक है, और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P। ठीक है, और बटा B, P/B, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P का वैल्यू आपको पता है 3 है तो रखिए 3, और बटा में B का वैल्यू कितना है 4 है, 4 रखिए और इसका स्क्वायर कीजिए, बटा में 1 प्लस फिर से P/B है तो हो जाएगा 3/4, 3 और बटा कितना 4। ओके, 3/4 स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। ओके, चलिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटा 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और बटा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 बटा 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया। कहेंगे 16 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 × 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको चलिए यहाँ पर बना देते हैं। तो 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 9, और बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा यहाँ पर 16। हाई पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, तो हाई पूरे के बटा में 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16, प्लस है तो प्लस देंगे, और कितना है 9 है, और बटा में कितना है 16 है। ठीक है, 16 है तो कहेंगे 16 से 16 कट गया। अगर नीचे नीचे समान हो तो आप काट सकते हैं। ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ओके, ये हो गया 7 और बटा में कितना 25। ये LHS लिए है तो इतना है। LHS मतलब बराबर से इस साइड वाला, RHS मतलब उधर वाला। ठीक है, बराबर से उधर वाला। तो कहेंगे अब लेते हैं RHS। अगर दोनों आपस में बराबर आया तो कहेंगे दोनों आपस में बराबर है, अन्यथा नहीं होगा। सिंपल सी मतलब है। तो RHS का वैल्यू यहाँ पर क्या लिया गया है, तो RHS है cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A। ओके, साइन स्क्वायर A। तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, होता है कि नहीं, डायरेक्ट हम मान रखते हैं। फार्मूला होता है B और बटा H, तो B/H cos थीटा बराबर फार्मूला B/H होता है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। तो कहेंगे B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो B का वैल्यू यहाँ पर 4 रखिए, और H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू यहाँ पर 5 है।
ठीक है, और स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, ठीक है, माइनस है माइनस कीजिए। फिर साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा एच, तब पी का वैल्यू कितना है 3 है, और एच का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पकड़िए 5, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सी मतलब है, ठीक है, और यहाँ पर रख लीजिए बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, और बटा 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और बटा 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, हो जाएगा कि नहीं 25 कहेंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, ठीक है। जब नीचे अगर समान रहे ना, समान रहे 25 कैल्शियम जब समान रहे, और यहाँ समान तो जोड़ने या घटाने के क्रम में क्या करना है, अगर माइनस रहे तो डायरेक्ट घटा देना है माइनस, और प्लस रहे तो डायरेक्ट प्लस कर देना है। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7, मतलब 7/25 यहाँ भी, 7/25 यहाँ भी। अतः आप लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः LHS जो है आपस में क्या है, बराबर है किसके, RHS के बराबर है। RHS के मतलब कह देंगे दोनों आपस में बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, बात रहे ख़त्म, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो ये भी बनकर हो गया रेडी आपका, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ये बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, 8 बन के, आप चलते हैं 9 के ऊपर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस क्या है ज़रा ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, बस समकोण कहा, आपको समकोण वाला कंडीशन शर्त लगा देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर समकोण जैसे ही नाम लिया तो समकोण वाला आपको शर्त लगा देना है। चलिए लगा ही देते हैं समकोण वाला शर्त। तो यहाँ पर रखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, और जो कह रहा है वो कर देना है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो आपको एगो त्रिभुज लेना पड़ेगा ABC। चलिए यहाँ पर ABC यहाँ पर ले लिया हम, ठीक है, तो कहेंगे ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, ठीक है। और B समकोण है, B समकोण है मतलब यहाँ पर कितना डिग्री है 90 डिग्री। जब भी हम ऐसे बना दिए तो आप समझ जाइएगा 90 डिग्री, ठीक है। और तो इसका मतलब ये होगा B यहाँ पर जब भी कहेगा कि समकोण है, तो जो भी कोण कहेगा समकोण है इसी जगह बनाना है, सिंपल सी मतलब है। जिसमें tan A बराबर 1/√3 है, tan A जिसमें क्या कहा, tan A बराबर 1/√3, 1/√3 सिंपल सी मतलब है 1/√3। तो कहेंगे ये आप क्या जानते हैं, फार्मूला होता है P और बट्टा में B, यही होता है कि नहीं, फार्मूला होता है P/B। तो कहेंगे फार्मूला क्या होता है P/B। तो सामान्य तौर पर P कौन होता है, तब P होता है सामान्य तौर पर ये, ठीक है, और B कौन होता है सामान्य तौर पर ये होता है। सामान्य तौर पर P होता है और B कौन होता है, P बोले तो लंब और B बोले तो आधार, ठीक है, आधार, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 1 और ये हो गया √3। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए AC, चाहिए क्या AC, यानी H निकालना है। तो चलिए यहाँ पर H निकाल लेते हैं। तो H निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो H निकालने के लिए फार्मूला होता है √P² + B², P² और प्लस क्या होता है B², ठीक है। तो P² + B², तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कीजिए, और प्लस B का वैल्यू कितना है √3, और इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो कहेंगे 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस है तो प्लस, और √3 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 मिलकर 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा कहेंगे 2। अब देखिए आपको फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्या है, साइन A, ध्यान से समझेंगे, साइन A cos C, साइन A cos C और प्लस कितना है cos A sin C, cos A sin C, cos A sin C, यही है cos A sin C। चलिए इसका हमें मान निकालना है। फार्मूला होता है sin थीटा बराबर P/H, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए, और cos थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, ठीक, और प्लस फिर से cos A बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H गुने यहाँ पर होता है P/H, क्या होता है P और बट्टा क्या हो जाएगा H, ठीक है, P/H हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, P का वैल्यू रखना है। तो एंगल A पर बना है, क्या बना है, एंगल A पर बना है, एंगल A पर, पहला एंगल बना A पर, ठीक है। तो जिसके सामने एंगल यानी जिसके सामने थीटा बनता है उसके सामने वाला P होता है, तब P के वैल्यू फार्मूला में P है, तब P के वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा √3, और H कबो नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा 2 गुने,
और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे एंगल सी पर बना है, दूसरा एंगल कहाँ पर बना है, दूसरा एंगल सी पर बना है, तो सी के सामने वाला हो जाएगा पी, जिसके सामने एंगल बना, तब पी के सी के सामने वाला क्या हो जाएगा पी का वैल्यू फॉर्मूला में पी नहीं है, बी है, तब बी हो जाएगा √3, ठीक है, √3 हो जाएगा। और एच कबो नहीं बदलता है, कितना हो जाएगा 2, और प्लस है तो प्लस। अब एंगल ए पर बना है, तो एंगल ए के सामने वाला तो हो जाएगा पी, लेकिन फार्मूला में पी है नहीं, तब पी नहीं है तब बी है, तब बी कौन होगा, 1 होगा, तो रखिए यहाँ पर 1, और एच कबो नहीं बदलता है, क्या होगा 90 डिग्री सामने वाला 2 और गुने, और फिर होगा p/h, तो एंगल सी पर बना, तो सी के सामने वाला तो p होगा, फार्मूला में भी क्या है p है, तो रख लीजिए एंगल सी के सामने वाला p, तो p की जगह पर रख लिए 1, और h कबो नहीं बदलेगा, क्या होगा 2 होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा, और प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा, और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ठीक है। जब नीचे समान रहे ना, यहाँ समान रहे तो डायरेक्ट जोड़ हो तो जोड़ कर दो, घटाव हो तो घटाव कर दो, 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों को काट दो, कितना मरतबे 1 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 1 आंसर, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा भी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमने कहा कि आप तो पीवीएच का वैल्यू यहाँ से उठाकर नहीं रखा, नहीं, जब भी आपको एंगल यानी जब भी त्रिभुज बन जाए ना, तो आपको त्रिभुज में से उठाकर मान रखना है, न कि इधर से देखकर। इधर तो हम सामान्य तौर पर ऐसे बना दिए हैं, यहाँ जो है एच का वैल्यू निकाल दिए है, लेकिन आपको जब भी ऐसा कंडीशन हो तो फार्मूला इधर से नहीं, त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज में से ही फार्मूला यहाँ पर डायल करना पड़ेगा। तो चलिए पहला बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं थोड़ा सा हम दूसरे के ऊपर। तो दूसरा को आप यदि बनाइएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बन गया, अब पहला बन गया। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। चलिए दूसरे को देखिएगा, और यदि हम दूसरा की बात करते हैं, दूसरा है यहाँ पर देखिए cos A इंटू cos C, और माइनस में है sin A और sin C, ओके, ये रह गया, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, cos A बराबर फार्मूला होता है B/H, क्या होता है आप कहेंगे B/H होता है, ठीक है, B/H। और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर आप गुना का साइन देंगे, क्या चीज़ का साइन देंगे, गुना का। और cos थीटा बराबर भी फार्मूला क्या होता है b और बट्टा में h, ठीक है, माइनस इसके बराबर फार्मूला p/h, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे, साइन थीटा बराबर फिर से फार्मूला लिखो p/h, लेकिन मान सबका बदल जाएगा। देखिए कैसे बदलेगा, एंगल ए पर बना है तो सबसे पहले एंगल ए पर बना है तो ए के सामने वाला तब p हो जाएगा, तब b कौन होगा 1 होगा, फार्मूला में b है, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुने यहाँ एंगल सी है, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा p, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, सी के सामने वाला p, तब b कौन होगा √3, और h कबो नहीं बदलेगा, कितना होगा 2 होगा, और माइनस p एंगल ए पर बना, तो एंगल ए पर बना, ए के सामने वाला p होगा, तब p है फार्मूला में, तो p के वैल्यू कितना हो जाएगा √3, p के वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास √3, और h का वैल्यू कितना होगा, h के वैल्यू 90 डिग्री के सामने वाला कितना होगा 2 होगा, गुने एंगल सी पर बना, सी के सामने वाला तब p होगा, सी के सामने वाला क्या होगा, सी के सामने वाला p के वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल b के सामने 90 डिग्री के सामने वाला कितना 2, यानी h कबो नहीं बदलता है। √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, बटा 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस √3 से 1 में गुना करेंगे √3, बटा 2 से 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहेंगे प्लस में √3/4 आई हो गया, माइनस में √3/4 कट गया, तो क्या बचा 0। ये भी आपका जो है आंसर बनकर हो गया रेडी, यानी ये भी बन गया 9 नंबर। अब चलिए हम 10 नंबर के ऊपर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, चलिए 10वां क्वेश्चन से त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, और कॉमा PR प्लस PQR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन P, cos P और tan P का मान निकालना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको भी बनाइए, आप आराम से बना सकते हैं। तो इसको आप 10 नंबर यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर हल लिखेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक त्रिभुज को लिखिए। जब भी PQR त्रिभुज की बात हुआ ना तो एक त्रिभुज को आपको लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज हमने ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, ये लिखो A, ये ले लिया हमने B और ये लीला C, ठीक है, ले लिया त्रिभुज PQR। और सॉरी यहाँ पर PQR ना है तो ABC क्यों लिखे हम,
पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है, समकोण है। जब भी समकोण कहेगा ना तो इसी जगह आपको बनाना है। तो यहाँ पर हो गया क्यू समकोण। अब यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए पी, ठीक है। यहाँ क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए पी और यहाँ रख दीजिए आर, ठीक है। क्या लिख दीजिए, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर। मतलब यहाँ पर भी पी लिख सकते थे और इबल आर, इधर बदल सकता है, लेकिन क्यू नहीं बदलेगा, इसी जगह रहेगा। सिंपल सी मतलब है, जब भी कहेगा समकोण तो इसी जगह बनाइएगा। जिसमें क्या कहा आपको, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तब पी क्यू के जगह पर रख दीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो कहेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यही है ना, 25 सेंटीमीटर। तो यदि हम कहेंगे बताइए कि पी आर बराबर क्या होगा, पी आर बराबर 25 है तो 25, ठीक है। इधर प्लस में क्यू आर, उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। सिंपल सी मतलब है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग करो मतलब पी आर का वर्ग करो। पी आर मतलब कर्ण, यही है कर्ण मतलब सबसे बड़का भुजा का वर्ग करो, बराबर हो जाएगा लंब का पर प्लस आधार का वर्ग। लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। सामान्य तौर पर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ओके। यहाँ पर जो है इतना आ गया, ठीक। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ का वैल्यू पता है उसका वैल्यू रखिए। तब पी आर का वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25 और माइनस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और इसका क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर है तो बराबर कर दीजिए। पी क्यू का वैल्यू कितना है, तब पी क्यू का वैल्यू है 5, तो रखिए यहाँ पर 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। क्यू आर का वैल्यू हमें पता नहीं, क्यू आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्यू आर रहने दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर रहेगा। चलिए, अब इसका स्क्वायर करना है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी माइनस 2 और ए के वैल्यू कितना 25, बी का वैल्यू कितना क्यू आर, क्यू आर बराबर कितना है, बराबर है 5 के स्क्वायर करेंगे 25, ओके 25 माइनस माइनस के प्लस करेंगे प्लस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस कितना है क्यू आर का स्क्वायर। अगर आमने सामने बराबर हो तो आप काट सकते हैं, काट दिए, क्यू आर का स्क्वायर इधर और क्यू आर का स्क्वायर उधर। अगर आमने सामने बराबर हो, इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में, तो काट सकते हैं। अगर इधर भी माइनस में उधर भी माइनस में तो काट सकते हैं। चलिए, कटा गया। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा, कहेंगे ये हो जाएगा 625, ठीक है 625। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस दे दीजिए, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, क्यू और आर 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25, बराबर कितना हो जाएगा 25, ओके। तो हो जाएगा माइनस में 50 क्यू आर बराबर कितना 25, बराबर कितना हो जाएगा 25। इधर प्लस में 625 उधर जाएगा तब माइनस में कितना हो जाएगा 625। तो कहेंगे माइनस में हो जाएगा 50, माइनस में कितना हो जाएगा 50 क्यू आर और बराबर कितना हो जाएगा 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचेगा, माइनस में कि प्लस में, कहेंगे माइनस में क्योंकि चिन्ह ज़्यादा है माइनस का, ठीक है। तो कहेंगे ये माइनस से माइनस कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया और 5 से ये कितना है, ये है 5, ठीक है, ये बच गया 5, ठीक है। इस 5 से इसको आप काट दीजिए। एक काम कीजिए, थोड़ा सा इस 5 से 60 को काट दीजिए, कितना मरतबे 12 मरतबे, ठीक है 12 मरतबे। तो कहेंगे क्यू आर बराबर कितना आ गया यहाँ से, तो क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो चलिए, क्यू आर का वैल्यू आ गया आपके पास 12, ठीक है। चूँकि आपको पता है यहाँ पर, चूँकि पी आर बराबर क्या है, यहाँ से पी आर बराबर, यहाँ देखिए पी आर बराबर है, आपको तो पी आर भी तो चाहिए। तो पी आर कैसे निकालेंगे, पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर,
25 माइनस QR, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 25 और माइनस था माइनस, QR का वैल्यू कितना लाए हैं, QR का वैल्यू 12 लाए हैं, तो रख लीजिए यहाँ पर QR की जगह पर 12, घटा लेंगे तो कितना होगा 13, ठीक है। 25 में से 12 जाएगा तो 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए सब चीज़ का वैल्यू आ गया, तो आपको साइन P निकालना है। ओके, क्या निकालना है, साइन P। चलिए तो सबसे पहले आप साइन P निकालिए, साइन P कॉस P, साइन P कॉस P। चलिए इसको जो है साइन P निकालना है, साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है, टेन P निकालना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बना देना है, बस फिगर को देख करके बना देना है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से साइन P, ठीक है। साइन P फार्मूला होता है P और बटा H, ठीक है, P बटा H। तो कहेंगे एंगल P है, तो P के सामने वाला P होगा, एंगल कहाँ पर बना, एंगल आपका बन गया P पर, ठीक है। तो P के सामने वाला P मतलब लंब होगा, तो P के सामने वाला P फार्मूला में भी P है, तो P के सामने वाला P यानी 12 हो जाएगा। H कबो नहीं बदलेगा, 90 डिग्री के सामने यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो गया। ओके, चलिए और उसके बाद cos P भी निकालना है, क्वेश्चन है ना, यहाँ पर देख लीजिए एक मरतबा और आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए साइन P cos P और टेन P निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर ध्यान देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो हो क्या जाएगा यहाँ पर, हो क्या जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा B और बटा क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो B बटा H हो जाएगा, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल P है, तो P के सामने वाला P होगा, तो B कौन होगा, 5 होगा, तो कहेंगे 5 और बटा H का वैल्यू कबो नहीं बदलता है, 13 होगा, 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये हो गया आंसर बनकर तैयार। और उसके बाद एक और क्या हो जाएगा, टेन P का भी निकालना था, तो लिखिए यहाँ पर टेन और यहाँ पर लिखिए P, फार्मूला हो जाएगा टेन B बराबर टेन P, यानी टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P बटा B, तो लिखिए यहाँ P और बटा क्या हो जाएगा B, ठीक है, P बटा B। तब P के वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल P के सामने P होगा, एंगल P के सामने P, फार्मूला में भी P है, तो रख लीजिए कितना हो जाएगा, P के सामने P यानी 12, ओके 12 और बटा B के वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जब P है तब B कौन हो जाएगा 5, क्योंकि ये H है, तो हो जाएगा यहाँ पर 5, 12 बटा 5 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बनकर रेडी, ठीक है, ये बनकर हो गया रेडी। इस कदर से आप जो है इसको बना सकते हैं। चलिए 10 के बाद अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। 11वां क्वेश्चन है क्या, वो थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर 11 है, ठीक है, और 11 है और 11 के फर्स्ट यहाँ पर हल लिखिए, ठीक है। 11 नंबर 11 के फर्स्ट यहाँ पर लिखिए, 11 है और 11 के यहाँ पर हल कर दीजिए, ठीक है, हल कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट क्या है, tan A का मान सदैव x से कम होता है। अगर मान लीजिए हमने tan A बराबर लिखते हैं, tan A बराबर फार्मूला, अगर मान लीजिए tan A बराबर लिखते हैं 4/3, 4/3, ओके 4/3, 4 कितना 3, तो क्या हम tan A बराबर क्या का, tan A का मान सदैव जो है x से कम होता है, देखते हैं x से कम होता है कि ज़्यादा होता है। अगर tan A बराबर अगर हम 4/3 लिखे हैं तो tan A बराबर तो हम 3/4 भी तो लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। tan A बराबर 4/3 है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक मरतबे 4/3 लिख दिए और एक मरतबे क्या अलग ही लिख देते हैं, अलग ही लिख देते हैं, एक मरतबे लिख दिए हम, एक मरतबे लिख दिए 4 और बट्टा 3, 4/3 तो है, एक मरतबे लिख देते हैं यहाँ पर 3/4, 3 और बट्टा कितना 4, भाग करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 3 से 4 में भाग देंगे तो 3 इकाई 3 और दशमलव बैठाएंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, 1.3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बैठाएंगे तो 4 सते हो जाएगा 28, 4 सते कितना 28, 4 पंचे 20, मतलब आप 4 से भाग देंगे 30 में तो 0.75 आ जाएगा, 3 से 4 में भाग देंगे तो 1.3 आ जाएगा। तो क्या होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, 1 से डबल भी होगा और 1 से छोटा भी होगा। देखिए 1 से 1.3 क्या है, पॉइंट के बाद 3 चला गया ना, तो 1 से डबल हो गया, और उसके बाद है 0.75, तो ये 1 से छोटा हो गया, सिंपल सी मतलब है। तब बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। तब बताओ ये सत्य है कि असत्य है, सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख देना है असत्य, बात रहे खत्म, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। ये सदैव करा 1 से कम नहीं, कम भी होता है अधिक भी होता है। चलिए दूसरा, पहला बन गया। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा क्या। देखिए यहाँ पर sec A
सेक ए बराबर 12 और बट्टा 5। जानते हैं आप कि सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, एच और बट्टा क्या होता है, बी। ठीक है, तो सिंपल से मतलब है एच कभी भी बड़ा होता है, बी छोटा होता है। तो कहेंगे ये क्या है, सत्य है। ये क्या होता है, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि एच बड़ा है तो बड़ा होबे करता है और वास्तव में बड़ा होता है और बी छोटा होता है। तो ये हो गया, पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब तीसरे के ऊपर देखिए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। यहाँ पर देखिए हमने बताया था, अभी ही बताया था कि कोसेकेंट बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर को है, ये पहला दूसरा ये थर्ड है, तो यहाँ पर लिख दीजिए थर्ड। ओके, थर्ड लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए अगर कहा है कोस ए बराबर कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। कोसेकेंट का जो रूप होता है, ये कोसेकेंट बराबर कोसेक होता है। कोसेकेंट बराबर क्या होता है, कोसेक। आई कह रहा है कॉस, ये गलत है ना। ये क्या कह रहा है कि कॉस है, ये गलत है, यानी कहेंगे ये क्या है, असत्य है। सत्य क्या होता, सत्य जब ये कहता यहाँ पर कॉस नहीं लिखकर क्या कहता, ये कहता कोसेकेंट यहाँ पर कोसेक देता तब, क्योंकि कोसेकेंट किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। और कोसेक कहता तब, फॉर्मूला हम बताएं ना, इसको ध्यान रखें कि SINE साइन बराबर साइन, SIN। उसके बाद हमने लिखा है कोसाइन बराबर कॉस, लिखा है ना, टेंजेंट बराबर टेन। इसी प्रकार ये तक गलत है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कोसेक ए बराबर कोसेकेंट का एक संक्षिप्त रूप होगा, न कि इसका। ठीक है, तो ये बनकर हो गया रेडी। ठीक है, तो ये भी बन गया। अब चौथे के ऊपर देखिए, कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। चलिए देखते हैं ये होता है या नहीं होता है, देख लेते हैं। तो ये कै नंबर क्वेश्चन है, तो ये चौथा है। ओके, चौथा है। तो यहाँ पर का इसका गुणनफल क्या संभव है, तो कहेंगे इसका गुणनफल संभव नहीं है। कॉट ए और उसके बाद कह रहा है कॉट और उसके बाद कह रहा है ए का गुणनफल संभव है, गुणनफल होता है, कहेंगे असत्य। इसका गुणनफल नहीं हो सकता है, कहेंगे क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पर भी होगा थीटा ए के जगह पर और फिर भी यहाँ पर होगा, और थीटा से थीटा में गुना होता ही नहीं है, तो ये हो गया गलत। गुणनफल कहने का मतलब है गुना। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है, कहेंगे ये असत्य है, यानी थीटा से थीटा में गुना नहीं होता है। ओके, चलिए ये चौथा हो गया। पचमा देखेंगे, तो पचमा की बात करेंगे तो पचमा यहाँ पर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या, साइन थीटा बराबर 4/3 होता है कि नहीं। साइन थीटा बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं, P और बटा क्या होता है, H होता है कि नहीं, P/H। कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है P/H। यदि ये P/H होता है दोस्तों, तो कहेंगे कभी भी P छोटा ना होना चाहिए, H बड़ा। कभी भी कर्ण बड़ा होता है, कर्ण कभी छोटा हो ही नहीं सकता है, यानी H का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। H यहाँ पर छोटा आ गया, इसलिए ये असत्य है। क्या है, यहाँ पर असत्य है, क्योंकि H कभी भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। H कभी नहीं बदलता है और H सबसे बड़ा होता है। H बड़ा होना चाहिए, जो कि छोटा हो गया, इसलिए असत्य है। तो इस प्रकार से जो है सारा का सारा क्वेश्चन ये भी जो है बन गया है। ये भी क्या हो गया दोस्त, बन गया है। मतलब सब के सब जो है आपका जो है सामने बनकर हो गया रेडी। ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।